वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसईओ न्यूज। तो ये एपिसोड जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एसईओ की जो न्यूज हम कवर करने वाले हैं उनको लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 404 पेजेस को लेकर एसईओज बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। दे वांट ऑल 404 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वेबसाइट और फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। पर गूगल ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि 404 प्रॉब्लम नहीं है। और 404 तभी एक प्रॉब्लम हो सकता है जब आपका पेज तो लाइव है लेकिन यूआरएल में गलती होने की वजह से 404 एरर आ रही है। अदरवाइज कोई पेज अगर रिमूव्ड है यानी एक्चुअली वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस पेज को 404 एरर ही दिखानी चाहिए। अब बहुत से लोग इंटरनेट पर आपको ये एडवाइस करते हैं कि 404 पेजेस को होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दो या फिर किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दो। वैसे जो लोग इसके लिए एडवाइस करते हैं शायद वो ये सोचते हैं कि इससे पेज रैंक या जो लिंक जूस है वो दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये सही भी है और ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आपने उस पेज के लिए कोई बहुत ही अच्छा बैकलिंक बना के रखा है तो आपको उसे किसी रेलेवेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर देना चाहिए ताकि वो जो लिंक जूस है वो खराब ना हो। लेकिन इसके अलावा अगर उसका कोई बैकलिंक नहीं है तो अगर आप उस पेज को होम पेज या फिर किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं या किसी थिन कंटेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जहां उस पेज को 404 रिटर्न करना चाहिए वहां वो 200 ओके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो सॉफ्ट 404 होते हैं जिसे गूगल एक क्रिटिकल एरर मानता है, और इस तरह के पेजेस को गूगल डी प्रायोरिटाइज कर देता है क्योंकि ये पेज गूगल क्रोल बजट को वेस्ट करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि 404 इतनी बड़ी एरर नहीं है जितनी बड़ी एरर सॉफ्ट 404 है, और सॉफ्ट 404 को हम थिन कंटेंट या नॉन रेलेवेंट कंटेंट समझते हैं। पर गूगल ने एक नई चीज बता दी है कि 404 पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट करके भी आप सॉफ्ट 404 जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद जो कंटेंट उस पेज पे होना चाहिए था वो कंटेंट होम पेज पर गूगल को नहीं मिलता, और अगर पेज रिमूव्ड हो चुका है तो उसे 404 ही रहने देना चाहिए। सॉफ्ट 404 एरर को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं इस पर ये वीडियो आप देख लीजिएगा, और 404 एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो वीडियो भी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज को समझना जरूरी है और वो ये कि कई बार पेज पर कोई कंटेंट नहीं होता और उस पेज को 404 एरर दिखानी चाहिए लेकिन वो 404 की बजाय 200 स्टेटस दिखाता है। ऐसे पेजेस भी सॉफ्ट 404 होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो वो पेज 200 ओके होगा। सर्च रिजल्ट पेजेस या फिर ऐसी कैटेगरीज जिनके अंडर कोई भी पोस्ट नहीं है तो वो भी सॉफ्ट 404 होंगी। तो कैटेगरीज का सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप सर्च रिजल्ट को कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो पूरी प्लेलिस्ट का जो है वो दिखा देता हूँ, आप कहाँ से उसको देख सकते हैं। तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, गूगल सर्च कंसोल एरर्स के नाम से है। इसमें ये जो सर्च रिजल्ट वाली एरर मैंने बताई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च कंसोल सर्च गूगल सर्च कंसोल सर्च स्ट्रिंग एरर, ठीक है। और जितने भी मैंने एरर्स के बारे में बोला कि सॉफ्ट 404 हो या फिर सिंपली 404 हो तो वो वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट जब आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर गूगल सर्च कंसोल एरर्स के नाम से है, और सभी एरर्स का एक जो कंबाइंड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वीडियोस देखकर आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से 404 या फिर सॉफ्ट 404 एरर्स को आप रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीएसएस फाइल्स की। सीएसएस फाइल्स का क्या एसईओ पर कोई इफेक्ट पड़ता है? वर्डप्रेस यूजर भी अब बहुत सी सीएसएस को यूज करने लगे हैं क्योंकि वर्डप्रेस थीम्स में एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और इंटरनेट पर सीएसएस कस्टमाइजेशन के बहुत से ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं जिनसे सिंपल थीम्स में बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन किए जा सकते हैं। रिसेंटली गूगल का एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें मार्टिन स्प्लिट और जॉन म्यूलर ने सीएसएस की एसईओ पर इम्पैक्ट के बारे में बात की है। सबसे पहले तो सीएसएस का साइज जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर सीएसएस फाइल लार्ज है तो इससे कोर वेब वाइटल और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है।
सीएसएस फाइल का साइज हर साल जो है इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में मीडियन स्टाइल शीट साइज जो था वो 68 किलोबाइट या फिर 72 किलोबाइट था और सबसे बड़ी सीएसएस फाइल जो गूगल को मिली थी उसका साइज 78 मेगाबाइट था। और ये सीएसएस फाइल सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। इसीलिए सीएसएस कस्टमाइजेशन नहीं, ऑप्टिमाइजेशन, सीएसएस ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है, जिसे आप कैशे प्लगइन की हेल्प से कर सकते हैं। इस पर मैंने ये वीडियो बना के रखा है, ये 2 वीडियोस हैं, ये आप जरूर देखिएगा। तो पहले वीडियो में कोर वेब वाइटल के बारे में बात की है और दूसरे वीडियो के अंदर आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं लाइट स्पीड प्लगइन की हेल्प से, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगली एडवाइस जो दोनों एक्सपर्ट्स ने दी है वो ये कि सीएसएस फाइल को भी आपने क्रॉलेबल रखना है, उन्हें ब्लॉक नहीं करना है। ब्लॉक करने से गूगल को पेज को ठीक से समझने में परेशानी आ सकती है, उसे वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस और हिडन कंटेंट के बारे में जो है पता नहीं चलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सीएसएस क्लासेस के नाम को भी आप सीएसएस एसईओ ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दें। क्लासेस क्या होती हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि सीएसएस के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जान जाएंगे कि उसके अंदर क्लासेस होती हैं। तो सीएसएस एसईओ के हिसाब से जरूरी नहीं है, ऐसा गूगल एक्सपर्ट्स का कहना है। और सारा रियल जो एक्चुअल कंटेंट है वो एचटीएमएल के अंदर ही रखना चाहिए, ना कि बिफोर या आफ्टर के जो टैग्स होते हैं उनके अंदर। एक लास्ट एडवाइस जो सीएसएस के बारे में दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सीएसएस बैकग्राउंड इमेजेस इंडेक्स नहीं होती, इसलिए पूरी वेबसाइट की इमेजेस के लिए सीएसएस को यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इमेजेस को सीएसएस की हेल्प से वेबसाइट के अंदर लगाते हैं तो वो इमेजेस गूगल के लिए इनविजिबल हो जाती है। अब इसमें अगर आपके पास कोई डेकोरेटिव इमेज है, जैसे कि कोई पैटर्न बैकग्राउंड है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है या फिर किसी तरह का कोई एनिमेशन है जिसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसे सीएसएस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगर कोई इमेज आपकी कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए लगाई गई है तो उसे सीएसएस की बजाय एचटीएमएल टैग्स, जिससे कि आईएमजी और पिक्चर नाम के जो टैग्स होते हैं उनकी हेल्प से इंप्लीमेंट करना चाहिए। सीएसएस इमेजेस डॉम में नहीं आती और इसीलिए गूगल उन्हें नहीं समझ पाता। डोम क्या होता है? डोम वेब पेज का ब्राउजर स्पेसिफिक वर्जन होता है। सिर्फ इतना जान लीजिए, और ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत आपको नहीं है। तो लास्ट में जो लास्ट एडवाइस थी वो ये थी कि सभी इमेजेस को सीएसएस की हेल्प से ना लगाएं, वो बैकग्राउंड इमेजेस की जैसे सीएसएस का यूज करके लगाते हैं उनको एचटीएमएल की हेल्प से ही लगाएं। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज। आई होप आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप एक बार फिर से अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा और कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स।